गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्जाम रूट में। और आज हम चर्चित मुद्दे में जो करंट अफेयर हम डेली लाते हैं उसमें हम आज बात करेंगे आईएनएस वागीशिर के बारे में। यह एक पनडुब्बी है जो स्वदेशी रूप से अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। वागशिर के बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि पनडुब्बी है ये, और पनडुब्बियाँ जो होती है ये समुद्र के अंदर चलने का काम करती है। जो हमारी नौसेना होती है उस नौसेना के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। तो वागशिर के बारे में हम बात करेंगे। जो वागशिर ये नाम क्यों रखा गया, तो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक मछली है जो शिकार के लिए फेमस होती है हिंद महासागर में वागशिर। उस वागशिर मछली के नाम पर ही ये जो पनडुब्बी बनाई गई है इसका नाम भी वागशिर रखा गया है। फिर यह डीजल प्रकार की और इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां होती है। पनडुब्बियां दो प्रकार की अभी हमारे भारत में पाई जाती है, एक डीजल और एक परमाणु जो नाभिकीय संलयन द्वारा बनाई जाती है परमाणु पनडुब्बियां होती है। यानी डीजल और परमाणु दो प्रकार की पनडुब्बियां होती है, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये आईएनएस वागशिर जो है यह डीजल और इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। निर्माण इसका किसने करा, तो मझगांव टोंक शिपयार्ड है हमारा, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण यानी स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया गया है। स्कॉर्पियन क्लास की यह छठी पनडुब्बी है। यानी अभी तक 5 पनडुब्बियों का परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। यानी 5 जो पनडुब्बियां हैं वो हमारी नौसेना को सौंप दी गई है, और ये छठी पनडुब्बी अब सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया गया है। तो यह भी साल के एंड तक हमारी नौसेना को सौंपा जा सकता है। तो कौन सी 6 पनडुब्बियों का पहले निर्माण हो चुका है, तो आईएनएस करंज बना ली गई है, आईएनएस वेला, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस कलवरी, आईएनएस वागीर तथा आईएनएस वागशिर जो अभी हाल ही में इसका परीक्षण कर लिया गया है। तो ये 6 पनडुब्बियां ध्यान रखना है। और 6 जो पनडुब्बियां है ये फ्रांस के सहयोग से हमारे भारत में बनाई जा रही है, स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियां है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया। इस पनडुब्बी का प्रोजेक्ट 75 का मतलब यह है कि 2005 में फ्रांस और भारत के बीच में समझौता हुआ था। लगभग 3.75 बिलियन डॉलर का यह समझौता हुआ था, और इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। जो ये 6 पनडुब्बियां हैं, इन्हीं पनडुब्बियों को लेकर यह समझौता हुआ था। उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट 75। नौसेना की बात करें हम, तो नौसेना के पास महत्वपूर्ण 2 उपकरण होते हैं। एक विमान वाहक पोत होता है और एक पनडुब्बियां होती हैं। विमान वाहक पोत बहुत काफ़ी बड़े होते हैं। लगभग 1500 से 2000 के सैनिक की व्यवस्थाएं होती है, और वहाँ पर जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको लैंड करवाने की भी जगह पर्याप्त मात्रा में होती है। 5-10 जो होते हैं लगभग विमान, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको लैंड करवाने की भी जगह होती है। काफ़ी बड़ा होता है विमान वाहक पोत। अभी तक कौन कौन से विमान वाहक पोत हैं हमारे पास उसके बारे में हम जान लेते हैं। विक्रांत जो था ये पहला हमारा विमान वाहक पोत था, और ब्रिटेन के सहयोग से ब्रिटेन से लिया गया था ये। इसे अब 1996 से इसे रिटायर कर दिया गया है। यानी काफ़ी समय हो गया इसको रिटायर हुए को। 1996 में ये रिटायर हो गया विक्रांत। दूसरा है विराट। विराट भी ब्रिटेन से लिया था हमने, और ये हाल ही में अभी 2016 में रिटायर्ड इसे कर दिया गया है हमारी नौसेना के द्वारा। फिर थर्ड है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है ये रूस के सहयोग से रूस से लिया गया है, और हमारी सेना में 2014 से यह हमारी सेना के पास है। 1600 से 1800 तक इसमें सैनिक की व्यवस्था है रहने की। तो विक्रमादित्य रूस से लिया है हमने। आईएनएस विक्रांत
ये इम्पोर्टेंट है। जो INS विक्रांत है, ये INS विक्रांत भारत का स्वदेशी बनाया गया, US की मदद से बनाया गया एक क्या है, विमान वाहक पोत है। ये विमान वाहक पोत की बात करी हमने। पनडुब्बियां होती है, पनडुब्बियां दो टाइप की होती है, एक डीजल पनडुब्बी होती है, एक परमाणु पनडुब्बी होती है। जो डीजल पनडुब्बियां होती है, इनमें एक बड़ी समस्या यह रहती है कि यह डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां होती है, और डीजल से चलेगी तो उसमें CO2 का उत्सर्जन होगा, और CO2 को निकालने के लिए यह लगभग 24 घंटे से 48 घंटे के बाद इसे समुद्र से ऊपर यानी पानी से ऊपर लाया जाता है, और फिर CO2 गैस को निकाला जाता है। तो ये खतरा रहता है, क्योंकि फिर जो टारपीडो होता है, जो निगरानी तंत्र होता है दुश्मन देश का, उससे डिटेक्ट करके इसे आसानी से गिराया जा सकता है। तो डीजल पनडुब्बी की ये बड़ी समस्या होती है कि ये CO2 का उत्सर्जन होता है, और उसके कारण CO2 को हमें बाहर निकालने के लिए इसे समुद्र से ऊपर लाना पड़ता है। तो डीजल पनडुब्बियां अभी तक जो हमने बनाई है, INS सिंधु घोष है हमारे पास, INS शिशुमार है, INS कलवरी है। परमाणु पनडुब्बी की हम बात करें तो परमाणु पनडुब्बी नाभिकीय जो ऊर्जा होती है उससे बनती है, और जो यूरेनियम है, यूरेनियम के दहन से इसका निर्माण होता है, यानी उससे चलती है। तो इसमें CO2 के उत्सर्जन की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, यानी जितने समय तक अगर आप समुद्र में इसको रखना चाहते हो उतने समय तक ये समुद्र में रह सकती है। तो इसे टारपीडो के द्वारा कोई डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसमें खतरा कम होता है जो परमाणु टाइप की जो पनडुब्बियां होती है उनमें। हमारे पास जो परमाणु टाइप की पनडुब्बियां हैं वो है INS अरिहंत और INS अरिघाट। ये दोनों जो पनडुब्बियां हैं, ये दोनों पनडुब्बियां हमारे भारत के द्वारा बनाई गई है, यानी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियां है। बात करते हैं हम INS जो है, INS बार बार यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इंडियन नेवल शिप, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो ये पनडुब्बियों के बारे में हमने बात करी जो हाल ही में बनाई गई है INS वागसीर, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। 6 जो भी फ्रांस के सहयोग से बनने वाली पनडुब्बियां थी उनका परीक्षण हो चुका है, वो बनकर रेडी हो गई है। 5 तो हमारी नौसेना को हमने दे दी गई है, लेकिन जो ये INS वागसीर है, अब इसका परीक्षण हुआ है, लगभग साल के अंत तक ये सेना को सौंप दी जाएगी। उसके बाद हमने विमान वाहक पोत की भी बात करी। पनडुब्बियां भी 2 प्रकार की होती, डीजल परमाणु, और उसके उदाहरण भी लेके मैं आया था। तो बहुत चर्चित मुद्दे में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।